तो ऐसा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको देखना चाहिए चाहता हूँ मैं। ओके ओके। एमडी अली, चंदू रोहिदास, राइट। बाकी लोग। ओके, शुभजीत, राजीव, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू एवरीबॉडी। राकेश, गुड मॉर्निंग राकेश। यस 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 यस, राइट राइट। तो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। राइट। तो आज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक में आने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ अपने बारे में। मेरा नाम प्रीतम है, राइट। मैं अभी वर्धमान में रहता हूँ। मैं अभी कॉलेज का पढ़ाई कर रहा हूँ, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स इन सेंट जेवियर्स कॉलेज। और फुल टाइम नेटवर्कर, फुल टाइम वेस्टिजियन हूँ। राइट। 2 साल हो गए मुझे लगभग वेस्टिज में। ओके, 2 साल पूरे होने वाले हैं इस फरवरी में। राइट। तो आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। राइट। मैं मानता हूँ अगर इस टॉपिक में आप अगर सीख जाओ ना इस टॉपिक को, तो आप तहलका मचा सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में। राइट, बिल्कुल तहलका मचा सकते हो। मतलब जहां जाओगे लोग आपको पूछेंगे कि भाई क्या करते हो आप। ओके। तो वो टॉपिक का नाम है इनवाइटिंग। हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू इनवाइट एवरीवन। राइट। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने कहीं ना कहीं से उठाया है, पहले ये बता देता हूँ। राइट। मैं मतलब पैदा होने के बाद ही मैंने सीखा है, पैदा होने से पहले सीख के नहीं आया हूँ। कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा था या फिर कहीं ना कहीं सुना था, मैंने लाइफ में अप्लाई किया था। वो चीज को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। राइट। आज तो नाम प्रीतम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो पहले आप एक काम कीजिए कि पेन और डायरी लेके बैठ जाइए। राइट। वरना आप तो, मैंने तो बहुत ही मतलब कठिनाई से याद रखा हुआ है, आप याद नहीं रख पाओगे। मतलब 2 साल का रिवीजन था, अप्लाई करते करते याद रह गया। राइट। तो आप लोग एक काम करो, पहले तो आप लोग एक पेन और डायरी लेके बैठ जाओ, वरना भूलने का संभावना बहुत ज्यादा है। राइट। तो एकदम, यार सभी दिखाओ यार, अपने पेन और डायरी को दिखाओ यार। देखना है मुझे, जो बाहर है वो तो नहीं दिखा सकते। राइट। यस चंदू जी, शुभजीत, यस ग्रेट ग्रेट भाई। एकदम एकदम, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके ओके। यस यस यस। तो चलो, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है नेटवर्क, मतलब इनवाइटिंग। राइट। इनवाइटिंग का मतलब होता है क्या? राइट। तो आप लोगों का क्या क्या लगता है, इनवाइट मतलब क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, व्हाट इज इनवाइटिंग। मतलब शॉर्ट में जितना कम हो सके उतना लिखिए। राइट। इनवाइटिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवाइटिंग? कमेंट, आई वांट कमेंट्स। हाथ दर्द करवा दूंगा सबका मैं आज। राइट। तो देख लो चैट जरा। आमंत्रण, यस। बुलाना, चंडी, यस। एकदम एकदम। आमंत्रण, निमंत्रण। ओके ओके। निमंत्रण, एकदम। इन्फॉर्मिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, ओके। इनवाइटिंग मीटिंग, ओके। मीटिंग के लिए इनवाइट, निमंत्रण, निमंत्रण। एकदम एकदम एकदम, बहुतों ने बहुत सही जवाब दिया है। इनवाइटिंग मतलब क्या है? इनवाइटिंग मतलब है आमंत्रण करना। राइट। जैसे कि हो गया, सपोज मेरा बर्थडे है। राइट। मैं प्रोबिट सर के पास गया, प्रोबिट सर को बोला कि सर मेरा बर्थडे है, इस दिन आ जाना। राइट। तो क्या करते हैं हम, जब हम बर्थडे का इनविटेशन देने जाते हैं किसी को, या फिर शादी का, घर में शादी है, घर में कोई फंक्शन है, उसका इनविटेशन किसी और को हम देने जाते हैं, सपोज हमारे रिलेटिव को या फिर हमारे फ्रेंड को, हमारे नेबर को, जब हम देने जाते हैं, तब क्या बोलते हैं कि भैया इस दिन इस तारीख पे खान मतलब मेरा बर्थडे है, आ जाना, घर पे आ जाना या फिर किसी रेस्टोरेंट पे आ जाना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाना, फैमिली के साथ आना या फिर ना आना। इतना ही बोलते हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ बोलता है क्या? जब जब अपोजिट बंदा ये बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ, कॉफी खा लो, चाय पी लो, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी बहुत जगह जाना है, बहुतों को बताना है। राइट। बोलते कि नहीं बोलते? हम ये बोलते हैं। तो अभी 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 नहीं, अभी वक्त नहीं, बाद में बैठेंगे, बाद में बातें करेंगे। राइट। तो हम वहां से चले जाते हैं। तो एक चीज समझ लो, पहले तो एक चीज दिमाग में घुसा लो, जो इनवाइट आज तक हम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही इनवाइट आज वेस्टीज में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हमको करना पड़ेगा। राइट। हम क्या करते हैं पता है, जब कोई नया नया आदमी बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो वो क्या करता है पता है, सपोज वो उसका थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है।
मतलब वो अगर अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन का इनविटेशन किसी और को करेगा तो ऐसे करता है, राइट? सर, मेरे घर में मेरा जन्मदिन है, राइट? वो एक कटोरी में मतलब खाना पकाया जाएगा, आटा सॉल्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तेल से मतलब कुकिंग होगा, गैस इतने टेम्परेचर में रहेगा, हम ये सब बोल के आते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला हमको ये पूछ ले कि भैया किस चीज का बिजनेस है, किस चीज का अपॉर्चुनिटी है, हम तो अपना शटर खोल लेते हैं, हम तो बोलते हैं बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी बदल जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंदूक सब ले लोगे, बस आ जाओ, बस देख जाओ। हम तो वहीं पे हमारा शटर खोलने लग जाते हैं। लेकिन ये इनविटेशन का टेक्निक बिल्कुल गलत है। अब आदमी को मैं सच बात बताऊं, अब जब जो बंदा ऐसा बोल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। अब एक बात समझ लो, अगर मैं अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ, राइट? मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जिस घर में मेरे मेरे पिताजी के पास तब पैसे नहीं थे, राइट? मेरी माँ का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तब मेरा स्कूल में भर्ती का टाइम था, 300 रुपए चाहिए था हमारे घर पे, मतलब मेरी माँ का इलाज करने में। उस टाइम पे मतलब 2003-4 ऐसे इस टाइम पे 4-5 लाख खर्चा हो गया था, राइट? मेरी माँ का जो ऑपरेशन था उससे 4-5 लाख खर्चा हो गया था। अब घर में पैसे नहीं थे मुझे भर्ती करवाने के लिए, तो मेरे पापा ने क्या किया पता है? मेरे पापा ने जो गुल्लक होता है ना, गुल्लक, राइट? बंगाली से कहते हैं लक्ष्मीर भार, राइट? तो वो गुल्लक तोड़ा, उस गुल्लक से जो छुट्टे हैं छुट्टे लिए, उससे हमारा मतलब मेरा एडमिशन कराया था स्कूल में, राइट? जब ऐसे बंदों के पास हम ये अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं कि भैया गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, घोड़ी आ जाएगा, राइट? बंदूक कुछ भी ले सकते हो तुम इस बिजनेस को करके, तो वो इतना एक्साइटेड होता है, राइट? वो इतना एक्साइटेड होता है, वो अपना शटर बंद नहीं रख पाता है। वो पूरे दुनिया को बताना चाहता है कि भैया मैं तो बन गया अमीर, क्या तुम बनोगे मेरे साथ? राइट? ये गलती नहीं है उसका, ये गलती नहीं है उसका, मैं ये गलती नहीं मानता। लेकिन आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, राइट? आज के बाद ये नहीं करेंगे, ये इनवाइट का प्रोसेस नहीं है, राइट? इनवाइटिंग मतलब सिर्फ आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड ये होना चाहिए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको जानना है तो इस डेट पे इस टाइम पे आ जाइए सर, राइट? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। इनवाइटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप बता रहे हो कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, शटर नहीं खोलना मुंह का, बस मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको जानना है या फिर आपको अगर चाहिए तो इस डेट पे इस टाइम पे आप आ जाइए, राइट? इनवाइटिंग का मतलब क्या है? उसे डेट और टाइम लेना, इतना समझ जाओ। इनवाइटिंग का मतलब उसे ज्वाइन कराना नहीं, इनवाइटिंग का मतलब उससे डेट और टाइम लेना। क्योंकि इसके बीच में एक प्रोसेस रहता है, कैसा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, बात करके आप ये नहीं समझ सकते, राइट? और एक बात बताओ, सोशल मीडिया में कभी इनवाइटिंग करना ही नहीं, राइट? करना ही नहीं। ज्यादातर के हम गलती वहां पे करते हैं जब हम सोशल मीडिया पे फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं, राइट? आप तो बोल रहे हो ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है, आप कितने खुश हो, आप कितने एक्साइटमेंट में वो ये बोल रहे हो, ये आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, ठीक है? ये आप सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखा सकते। मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव आपको फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप में इनवाइट करे उसके बर्थडे के लिए, क्या आप उतने खुश होगे? या फिर शायद घर उसका 100-200 किलोमीटर दूर है, वो आपके घर आया, वो आपके घर पे आपको मतलब स्पेशली इनविटेशन दे रहा है, आप ज्यादा खुश होगे? तो सामने वाला भी ज्यादा खुश होगा अगर आप उसके सामने रह के बात कीजिए, आंखों में आंख डालकर, तभी आपका वो फीलिंग आएगा, उसका वो फीलिंग आएगा कि नहीं ये बंदा कुछ कर रहा है, देखना पड़ेगा ये क्या करता है। समझ गए? अगर समझ गए तो लिखो यस, बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, राइट? कमेंट भरना चाहिए, पूरा भरना चाहिए, ओके? सो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? शटर नहीं खोलना। पहला पॉइंट ये है कि शटर बिल्कुल नहीं खोलना। इनवाइटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, राइट? आप अगर आपको चाहिए तो आप इस डेट पे इस टाइम पे आ जाओ। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, राइट? हम ये क्वेश्चन हम पूछते हैं, आज हम इनवाइट को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, राइट? तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा क्वेश्चन, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग कनेक्ट कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। सपोज इनवाइट हम कर रहे हैं तो हम ये पूछते हैं, सर आप कब फ्री हो, राइट? सर आप कब फ्री हो? सर कब आपका टाइम मिलेगा, राइट? सर किस डेट पे आप फ्री रहोगे?
कि आप पूरे दिन क्या करते हो? ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं कि नहीं करते? ये देखो बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। राइट। यस, करते हैं हम। सर एक बात समझ लो, आप एक ऐसे बिजनेस में हो ना जो बिजनेस लोगों का किस्मत बदल सकता है। राइट। लोगों का किस्मत बदल सकता है सर, आप यकीन नहीं करोगे। मेरा जो औकात है ना, मेरा औकात बस 10 रुपए का बड़ा पाव तक था। राइट। आज मुझे ट्रेवल फंड में 25,000 जमा हो गए। ओके। फॉरेन ट्रिप करूंगा मैं दिसंबर तक। तो एक बात समझ लो, अपने जो बिजनेस है उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करो। कभी दूसरों के पास भीख मत मांगने जाना यार, पूरी दुनिया उससे टाइम मांग रहा है। आप सीधी बात समझ लो, उसका गर्लफ्रेंड भी उससे टाइम मांग रहा है, उसके फैमिली भी उससे टाइम मांग रहा है, जो काम करता है बॉस भी उससे टाइम मांग रहा है, पूरी दुनिया उससे टाइम मांग रहा है, टाइम मांग रहा है। आप भी क्या कर रहे हो? सेम चीज कर रहे हो। कब फ्री है तू? कब आऊ मैं? बता क्या करता है सारा दिन? सर अब अगर आप किसी को पूछोगे ना कि आप कब फ्री होगे, तो वो कभी नहीं फ्री होगा। ये बात समझ लो। क्योंकि हम कभी फ्री भी नहीं रहते। जब हम फ्री रहते हैं तब हम क्या करते हैं पता है? तब भी हम काम कर रहे होते हैं। राइट। हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं या फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। हम साइंटिस्ट है सर। राइट। तो कभी किसी को ये मत पूछना कि आप कब फ्री रहोगे। आप आज से आपको ये बोलना है इनवाइटिंग के टाइम पे कि आपको उसे ऑप्शन देना है। राइट। अगर आपका कोई मीटिंग भी नहीं रहेगा, पता है मैं पहले इनवाइट कैसे करता था? मैं पहले ये बोलता था, सपोज मैं किसी दोस्त को बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे उससे मिलना है, तो मैं ये बोलूंगा, देख मैं मंडे और ट्यूसडे इस दोनों में से एक दोनों दिन फ्री हूँ, बाकी मैं फ्री नहीं हूँ। और फ्री भी हूँ तो 4 से 5 बजे तक या 5 से 6 बजे तक मैं फ्री हूँ। मैंने उसे ऑप्शन दे दिया, मैंने उसे जकड़ लिया बिल्कुल। राइट। वो और कुछ सोच नहीं पाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज आज रात में आप लोग क्या खाने वाले हो? प्लीज कमेंट करो। प्लीज जो 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 खाएगा वो कमेंट कर दो। आज रात पे अच्छा वाला खाना मैं दिख जाऊं तो चला जाऊंगा उसके घर पे, पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा कुछ मत लिखना, भूख लग जाएगा मुझे। राइट। रोटी, बिरयानी, राइस, रोटी, फिश, ओके ओके, रोटी और चिकन, रोटी एकदम राइस, रोटी दाल, बहुत अच्छे। राइट। देखो कितने सारे आंसर आ रहे हैं, पता है? मतलब दिख रहे हो? आप लोगों को भी दिख रहा है शायद। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आज रात मैं खिलाऊंगा, राइट, आप रोटी खाओगे या राइस खाओगे? अब आप क्या बोलोगे? आप रोटी लोगे या राइस लोगे? आज रात मेरे तरफ से ट्रीट है सबको। अब कुछ लोग कहेंगे रोटी, कुछ लोग कहेंगे राइस, है ना? तो एक चीज समझ जाओ कि इंसान को बांधने सीखो, कैसे उसे कैप्चर करते हैं ये सीख लो। मतलब ऑप्शन आप दोगे, आप ये बताओ कि मैं परसों फ्री हूँ, 6 बजे फ्री होऊंगा और 5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। आप उसे बोल रहे हो क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं बिजी पर्सन हूँ। राइट। मतलब वो, अगर आप ये बोलते हो ना कि तू कब फ्री रहेगा, तेरे पास कब जाऊँ, कब मिलूं तेरे से, कौन सा डेट तू फ्री है, किस बार जाऊँ, तो उसे लगेगा ये तो वेला इंसान है, किसी का कोई काम ही नहीं है, मेरे पीछे पड़ा हो। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगता है आपको? राइट। तो आज से ये नहीं करना सर, आज से आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। राइट। कभी भी वो फोन करेगा, राइट, ऐसे अगर आप टाइम फिक्स भी नहीं कर पाओ ना, कभी भी शायद वो फोन करेगा, फोन करके बोलेगा सर क्या आज तू फ्री है? राइट। आप फ्री हो लेकिन बताना मत। बोलो मैं तेरे को थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। कॉल कट कर दो। राइट। कॉल कट कर दो, अपना वैल्यू क्रिएट करो, अपना वैल्यू क्रिएट करो। ओके। अगर एक सिंपल सा चीज समझ लो, एक सिंपल सा चीज समझ लो, अगर कोई 20 या 30 हजार का नौकरी करने के लिए जाता है ना, उसके इंटरव्यू में कैसा ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, मतलब उसकी, मतलब लैंग्वेज खराब हो रहा है मेरा, दिमाग का हलवा हो जाता है। समझ जाओ। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस भी है, मैं वो देखता हूँ, पता है मैं वो देखता हूँ। मतलब इंटरव्यू के लास्ट में, पता है बंदे को क्या कहा जाता है? इंटरव्यू के लास्ट में उसे कहता है कि तुम मुझे एक जोक सुनाओ, अगर मैं हंसा तो तुम्हारा नौकरी पक्का, अगर मैं नहीं हंसा तो नौकरी नहीं लगेगा। पता है वो इतना शरीफ लड़का है, उसने जोक भी सुनाया। राइट।
फिर वोट क्या कहता है? वोट ये कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपके इस व्यवहार से, मतलब इस बिहेवियर से हम आपको ले लेंगे? बताओ क्या करोगे आप? मतलब बंदे को ये लग रहा है कि मैंने जोक सुनाया क्यों और सुना क्यों। वोट फिर लास्ट में कहता है कि आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं जोक रट्टा मार के नहीं आया, या फिर मैं उस मूड में नहीं हूँ। आप, हमने जो बोला आपने तो कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, दिमाग फट जाएगा, राइट। और आप एक ऐसे बिजनेस में उसे ला रहे हो जिस बिजनेस से वो 2 या 3 साल में अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकता है, वो अपने 3 जनरेशन को आगे लेके जा सकता है, राइट। आप क्या बोल रहे हो? तू कब फ्री है, कब मैं तेरे पास आऊं, राइट। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग ना वो ही करते हैं जिसका खून गर्म होता है। पहले अपना खून गर्म है ये फील कर लो। पहली बात बता रहा हूँ, किसी के, मतलब किसी के लिए फ्री मत रहो, राइट। किसी के लिए फ्री मत रहो, अपना वैल्यू क्रिएट करो, सिंपल बात। ओके। तो इनवाइट में और एक गलती हम करते हैं, पता है क्या है? मतलब बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, अगर आप करते हो तो प्लीज कमेंट करना। वो गलती ये है, पहले हम ये काम नहीं करते कि उससे रैपो बिल्ड करना, राइट। वो पूछ रहा है मुझे कि क्या बिजनेस है ये, मतलब आपके तो दिल में लड्डू फूटा, मिल गया एक डाउनलाइन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरा तो होता है, पहले होता था, राइट। मैं बहुत होता था। पता है मैं क्या करता हूँ? मैं उसे 3 मीटिंग करता हूँ, 3 मीटिंग। पहला मीटिंग में बस उससे चाय पीता हूँ और उसको पूरा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये क्या मेरे बिजनेस का लायक है कि भी नहीं। दूसरा मीटिंग में उससे क्या करता हूँ, दूसरा मीटिंग में उसको बुलाता हूँ, अपने ऑफिस दिखाता हूँ, ये देख मेरा ऑफिस, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तीसरे मीटिंग में अगर मुझे लगता है कि ये बंदा ठीक है, तीसरे मीटिंग तक मैं उसे एक ही काम कराता हूँ, ठीक है चल प्लान हो, ये रहा आईडी तेरा, चल काम शुरू कर, राइट। मतलब पड़े मत रहो उनके पीछे। हम ये गलती करते हैं, अगर किसी ने गलती से पूछ लिया अरे तुमको कि क्या बिजनेस है ये, बस पड़ जाते हैं हम, ये बिजनेस है, ये फलाना है, ढिमकाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हम बोलते जाते हैं। मतलब शटर चालू, दुकान का शटर खुल गया, अब कौन रोक पाए इसे, देख लो। हम बोलना शुरू करते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, रुकने का कोई नाम धंधा भी नहीं है, राइट। वो बस थोड़ा सा बोलेगा, राइट। क्या करना पड़ता है? चलो, 7 काम है, 7 काम करना पड़ता है, इनवाइटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, है ना तना, अब बोलते ही जाते हो। क्यों बोलते हो? सामने वाले से बुलाओ, उसके उसको क्वेश्चन करो, राइट। अगर सामने वाला पूछे कि क्या बिजनेस है ये, राइट, उसको ये पूछो क्या तेरे को बिजनेस पसंद है, क्या तुझे पता है बिजनेस कैसे होता है, राइट। उससे मीट करो, उसको ये बोलो कि ये बातें तो चैट में नहीं कर सकते हम, एक काम कर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुझसे बात करने के लिए, तू एक काम कर, तू कल मेरे से मिल, फिर मैं तेरे को बताऊंगा, राइट। अपना वैल्यू बढ़ाओ। जो यूथ बेसिकली ये होता है, तो यूथ के पास एक बहुत बढ़िया मौका है, होता है इनवाइटिंग के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं, राइट। वो सबसे ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और जो यूथ्स है, मैं उनको ये बोलूंगा कि तुम ना अपने दोस्तों को इनवाइट करना छोड़ दो, राइट। दोस्तों को इनवाइट करोगे तो अपना मतलब साथ में डिमोटिवेशन लेके घर पहुंचोगे। अपने से जो बड़े हैं ना उनको इनवाइट करना शुरू कर दो, एक कर लो, एक, फिर तुमको कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बस एक कर लो, मैं लिख के देता हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, राइट। मैंने ये टारगेट लिया है कि मैं अपने से बड़ा किसी 5 व्यक्ति को इस महीने ज्वाइन करवाऊंगा, राइट। कल एक का आईडी लॉगिन होने वाला है, ओके। तो ये बात समझ लो कि यूथ अपने दोस्तों के पास बिल्कुल ना जाए, ओके। अगर वो देख के आपको क्वेश्चन करता है तू क्या करता है, तभी जाना। करोड़ों में इंसान फैले हैं, करोड़ों में, राइट। जब तक हम बातें कर रहे हैं ना, 10-15 को, मतलब 10-15 आ भी गया नया, ओके। तो पड़े मत रहो, किसी के पीछे पड़े मत रहो। न्याय नया आया तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट, ये दिमाग में दौड़ाते जाओ, आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, राइट। पहले मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट कर लो, फिर आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, ये प्रोसेस फॉलो करते रहो यार। एक के पीछे पड़े मत रहो, ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना स्ट्रेंथ वेस्ट करोगे। और तीसरा ये है, आप बिजनेस में फोकस नहीं रह पाओगे, राइट। बिजनेस में फोकस नहीं रह पाओगे, इससे डिसबैलेंस होता है, फोकस हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा अगर तुम ये करोगे, राइट। किसी के पीछे पड़े मत रहो। अब एक और बात, कि जब हम
इनवाइट करे तो किन लोगों को करे, ये हमारा दिमाग में आता है कि नहीं आता है, कि किसके पास जाऊं मैं, राइट, किसको बोलूं, सभी तो जानते हैं, राइट, आता है कि नहीं आता है, राइट। बहुत बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूंगा, इस स्ट्रक्चर के वाइज आज से आप इनवाइट करोगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके पूरा, राइट। स्ट्रक्चर है ए, बी और सी, ये तीन कैटेगरी के लोग हम देखते हैं। ए ए जो कैटेगरी होता है ना, वो बिल्कुल मतलब वैले का भी वैले कैटेगरी है, राइट। मतलब वो खुद ना कुछ करेगा और ना आपको कुछ करने देगा। ऐसे कैटेगरी के लोग हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तू भी तू भी ये सब कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट। ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग कहाँ पाया जाता है, मैं बता देता हूँ। हमारे रिलेटिव्स में पाए जाते हैं ऐसे प्रजाति, राइट। हमारे जो दोस्त है उनमें पाया जाता है, राइट, ऐसे प्रजाति पाया जाता है। हमारे जो नेबर्स है, राइट, विशेष करके आंटिया, मैंने ये देखा है, जितने भी आंटिया होता है ना, उन लोगों को पता कुछ नहीं होता है, बोलने के लिए आ जाएंगे तू भी कर रहा है। पता है कल एक लड़का आया था, वो हमको साबुन दे गया, वो बोलता है कि साबुन खरीदने से पैसा आता है, तू भी ये सब कर रहा है, राइट, ये सब बोलते हैं। ओके, तो झांसे में मत पड़ना, ये है एक कैटेगरी के लोग। मतलब ये लोग आपको खुद ना जीने देंगे ना खुद जिएंगे, पहले समझ लो। इस टाइप के लोगों से तो बहुत दूर रहना, इन लोगों के आसपास ही मत जाना। अगर कुछ मतलब खिलाए ना आपको तो खाना भी नहीं, जहर हो सकता है, पहले ही मैं सावधान कर रहा हूँ, राइट। तो बी बी कैटेगरी के जो लोग हैं, राइट, इस टाइप के लोगों के साथ जब आप बात करोगे तो आप समझ जाओगे, राइट, ये बी कैटेगरी लोग है, क्योंकि इस टाइप के लोग आपको स्टॉक करते हैं, राइट। वो आपको देखते हैं कि आप पूरा दिन क्या करते हो, राइट, आप कौन सा स्टोरी दे रहे हो, आप कौन सा स्टेटस दे रहे हो, आप कौन सा इवेंट अटेंड कर रहे हो या फिर करवा रहे हो, राइट, कौन सा प्राइस मिला आपको। ये आपको 1 2 3 4 महीने देखेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करेंगे, ये तो क्या करता है, बता ना सकता है मुझे, क्या मैं भी कर सकता हूँ, राइट। ये पहले आपको देखेंगे फिर बताएंगे। और जो ए कैटेगरी के लोग होते हैं ना, राइट, यहाँ पे जितने भी लोग हैं या फिर 163 पार्टिसिपेंट है, थैंक यू फॉर एवरीवन, राइट। सो जितने भी लोग हैं उनमें से 70%, मैं ग्रांटेड हूँ, 70% ए कैटेगरी के लोग हैं, जो ज्यादा सोचते नहीं है, राइट, जो ज्यादा सोचते नहीं है। ओके, क्योंकि उनको बस दिखता है अपॉर्चुनिटीज, राइट, उनको बस दिखता है अपॉर्चुनिटी। ए कैटेगरी के लोग ना सिर्फ ए मतलब सी कैटेगरी के लोग हैं, उनको बस एक ही चीज से प्यार है, वो है पैसा। आप उनके साथ ये बोलो कि पैसा कैसे आएगा, वो सारा दिन सुनेगा, राइट, बिल्कुल मेरे जैसा आदमी। मुझे सारा दिन, अगर कोई मुझे पैसे के बारे में बताता फिर है ना, तो मैं सारा दिन सुनूंगा। उनको बस चाहिए अपॉर्चुनिटीज, राइट। ये जो व्यक्ति आपके अगर टीम में आ गया ना, तो आप तो सक्सेसफुल होगे ही होगे, राइट। और वो आपका मोटिवेशन बनेगा कि क्या बंदा है, राइट। जैसे हमारे प्रवीण सर, ओके, जैसे किशन सर, या फिर आपके ऑल अपलाइंस जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको बस पैसे से प्यार है और आप लोगों से प्यार है। तो ऐसे इंसान आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आपको पहले, आप जब 5 10 मिनट बात करेंगे ना लोगों से, आपको पता चल गया जाएगा कि ये ए कैटेगरी का है या बी कैटेगरी का है या सी कैटेगरी का है, राइट। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है, कैसे भी करके अपना वैल्यू बढ़ाओ यार, ठीक है। जो दिमाग में है उससे अपना वैल्यू बढ़ाओ। यूट्यूब में जाके वीडियो देखो, राइट। मैंने एक बुक पढ़ा, उस बुक में ये लिखा था, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस, मतलब सामने वाले इंसान को अपनी तरह कैसे बनाए 90 सेकेंड से पहले। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा, राइट। आप यूट्यूब में जाओ, ऐसे पर्सनैलिटी, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। अगर एक सिंपल सा बात समझ लो, अगर मैं ऐसे नहीं आता या फिर कोई ऐसा वैसा लुंगी पहन के बैठ जाता मीटिंग करवाने, क्या आप सुनते मेरे बात? नहीं सुनते ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब एक सिंपल सी बात समझ लो, अगर आप किसी पार्टी में भी जा रहे हो ना, तो ब्लेजर लगा के जाओ, 10 आदमी आपको देखेंगे, ये क्या करता है यार, हम सभी नॉर्मल आए हैं, ये ऐसे आ रहा है, राइट। ऐसा काम करो ना कि सामने वाले इंसान के माथे पर ना बिल्कुल टूनी बल्ब जल जाए, ये कैसा इंसान है, राइट। उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, करता क्या है, पूछेगा नहीं आपसे,
लेकिन आप उसके आंखों में आंख डाल के समझ जाओगे ये कहना क्या चाहता है, राइट। पहले तो कैसा इंसान बन जाओ कि लोग आपसे बातें करें ज्यादा, या फिर आप लोगों से बातें करो। बहुत लोग पता है ये होते हैं, इस टाइप के होते हैं कि शाई टाइप के होते हैं। मैं किसी से बातें नहीं करता, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, राइट। ऐसे कोई है क्या? ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किन में होता है पता है? लेडीज में होता है। मैं कैसे बात कर लूं, राइट। एक अनजान लड़के से मैं कैसे बात कर लूं, राइट। तो मैं इसको दो टाइप में समझाऊंगा। पहला बात, जो लेडीज है, राइट, लेडीज जो है, आप लोग इनवाइट करते हो, राइट, आप लोग इनवाइट करते हो, सॉरी। तो जब आप इनवाइट करोगी किसी को, तब कभी ये मत बोलना कि मैं आपसे मिलूंगी, ये कभी मत बोलना। पहले उसका नंबर लेना, फिर ये बोलना कि मेरा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगा, राइट। मतलब अगर सामने वाले का आपका इंटेंशन जानना है, तो आपको इस वर्ड को यूज करना पड़ेगा। आपको ये बोलना चाहिए कि मेरा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगा, मैम आप, मैम और सर, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मेरा टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगा, राइट। इस अगर आप ये बोलोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये अकेली नहीं है, इसके पीछे पूरा पूरा टीम है। ओके, इसके पीछे पूरा अपलाइन का टीम है या फिर डाउनलाइन का टीम है, ये अकेली काम नहीं करती। या फिर वो अपने जो थॉट्स, उसको वो चेंज कर लेगा आपको, आपका थोड़ा थोड़ा ये सब बातें सुन के। ठीक है, आप इंटेंशन जान सकते हो, ऐसे करके आप उसका, सामने वाले का इंटेंशन जान सकते हो, राइट। और कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि मैं बहुत ही शाय हूँ, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है। एक बात समझ लो, एक बात समझ जाओ गवारो, एक बात समझ जाओ, 3 साल तक सभी से बात कर लो, ठीक है। 3 साल तक सभी से बात कर लो, मतलब तुम्हारे जो मोहल्ले में जो रहता है ना, जितने रिलेटिव रहते हैं, वो सबको पता चलना चाहिए कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग में हो। ये दिमाग में घुसा लो, ये करना है। 3 साल तक कर लो, 3 साल के बाद मुझसे मिलना और बोलना कि मैंने ये किया था, अभी रिजल्ट आ रहा है। ओके, अपना शाई जो जो साइनेस है ना, उसे भूल जाओ। पैसे नहीं आएंगे उससे, राइट। उससे वेस्टिज से पैसे नहीं आएंगे, आपको बताना पड़ेगा, राइट। आपको अपना अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे ना, फिर वरना कैसे आएंगे, बताओ। अगर आप ये मेंटेलिटी से आए हो कि मैं तो 4 को ज्वाइन कर हुए आराम से बैठूंगा, वो करते रहेंगे, तो वो घंटा भी कुछ नहीं करेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, राइट। घंटा भी कुछ नहीं करेंगे जब तक आप एज अ अपलाइन आप कुछ नहीं करोगे, तो आपका टीम भी नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे, आपका टीम भी नहीं करेगा। और ये लिख लो, राइट, लिख लो। ये पहले मुझे करना है, ये समझ लो, पहले मुझे करना है, राइट। मैं जब से बुक पढ़ने के लिए बुक पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, तो मैंने देखा है टीम में, मेरे टीम में 2-4 लोगों ने ऐसे बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, राइट। ये होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये होता है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, इनवाइट में एक और चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि सामने वाला, हम सामने वाले को ज्यादा ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगर वो बोल दे मुझे बिजनेस के बारे में देखना है, आप खुश होकर दिखा देते हो ये, वो आज से नहीं करना है। आपको पहले सामने वाले को पूरा एब्जॉर्ब करना है। आपको ये समझना है कि जिसको मैं प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट है कि नहीं है, राइट। सबको नेटवर्कर मत बनाओ, प्रोडक्ट यूजर भी बनाओ। जितने बड़े नेटवर्कर आए हैं, वो पहले प्रोडक्ट यूज किया था उन्होंने, देख लो। हमारे प्रवीर सर, राइट, कृष्णेंदु सर, सभी ने प्रोडक्ट पहले यूज किया था 2-3 महीने, राइट। तो सभी को बिजनेस में मत घसीटो, पहले उनको प्रोडक्ट एक अच्छा यूजर बनाओ, राइट। जो चाहता है कि मैं करूंगा बिजनेस, मुझे करना है, उसे लेके आओ। अब आप लोग ये कैसे पहचानोगे? पहले उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करो, उनसे बुलाओ, राइट। मैं एक कन्वर्सेशन का एक टेक्निक आपको समझा दे रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ना, इनवाइट के लिए बात करते हैं, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? आप कैसे हो? वो बोलेगा अच्छा। मैं आप बोलो, वो भी पूछेगा आप कैसे हो, आप भी बोलोगे अच्छा, बस कन्वर्सेशन खत्म, आगे का कुछ पता ही नहीं, राइट। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, राइट, किसी से आप पूछोगे पार्टी कैसी लग रही है, बोलेगा अच्छा, खत्म बात, ठीक है। तो एक बात समझ लो, आज से लोगों के साथ ऐसे बात करना है कि लोग ज्यादा बात करें, ठीक है। अगर वही चीज, अगर शायद सपोज समझ लो एक पार्टी में गए हो और तुम किसी से पूछ रहे हो, किसी नए पर्सन से, हाय आई एम प्रीतम,
राइट। आपको ऐसी पार्टियों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी चीज लगता है? राइट। अब वो कुछ बोलेगा कि मुझे साउंड अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, राइट। जब ये बोलेगा, आपको कोई सेकंड टॉपिक मिल जाएगा बात करने के लिए, क्या आप डांस सीखते हो, क्या आप सिंगिंग सीखते हो, राइट। तो पहले से समझ लो कि पर्सनल विदाउट पर्सनली डेवलपमेंट आप इनवाइट भी नहीं कर सकते। पहले ये समझ जाओ कि मुझे कैसे बात को आगे बढ़ाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे सिर्फ इनवाइटिंग के टेक्निक सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी थोड़ा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि मुझे उससे बुलाना है, बात करवाना है मुझे उससे, राइट, कि वो मुझे बताए। और फिर ट्रिगर का वेट करो। ट्रिगर मतलब क्या, वो एक ना एक पॉइंट आपको ऐसा देगा जब आप इस बिजनेस में घुस सकते हो। एक ना एक पॉइंट आपको ऐसा देगा, राइट। सपोज वो बोलेगा सिचुएशन बहुत ही खराब है, नौकरी भी नहीं है, क्या करूं आगे समझ में नहीं आ रहा है, बस खत्म, राइट, खत्म। अब ये बोलो, आप सिंपली बोल दो बस इतना सा प्रॉब्लम है, तू एक काम कर रहा है, तू कल मेरे से मिल, कल चाय पीते हैं, हम चाय पीते पीते बात करेंगे, खत्म, हो गया आपका इनवाइट। ठीक है। वहां पे शटर नहीं खोलना, वहां पे आपको ये समझाने नहीं जाना है कि भैया हमारे पास तो वेस्टीज है, यहाँ से लोगों ने गाड़ी घोड़ा बंदूक सब ले लिया है, आप आ जाओ, जिंदगी सवर जाएगा आपका, 3 जनरेशन का प्लान है, ये है ना ना, कंपनी ने नया प्लान लॉन्च किया है, राइट, सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ कमाता है, वो तो नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है, समझ जाओ, जितना कम, राइट, इनवाइटिंग, एक चीज समझ लो, एक इनवाइट के लिए कितना टाइम लगता है, बस 2 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट से अगर ज्यादा का टाइम लग रहा है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं पे गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं पे गलती कर रहा हूं मैं। और इनवाइट के बाद जब वो बात कंप्लीट हो जाए ना कि यह ये जगह पर यहाँ पर मिलो, उसके बाद अगर वो बंदा पूछता है थोड़ा सा बता, नहीं थोड़ा सा तो बता, क्या करना पड़ेगा, तेरे कंपनी का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, तेरे कंपनी का नाम तो बता, क्या करना पड़ेगा, राइट। तब हम क्या करते हैं, तब हम सेम काम करते हैं, शटर खोल लेते हैं, राइट। मतलब बहुतों को तो फटके हाथ में आ जाता है कि अगर कोई पूछ ले कि कंपनी का नाम क्या है, बताओ, राइट। मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि बहुत ही मतलब मेरा भी हंसी आता है, राइट, ऐसा सुन के, उनके फटके हाथ में आ जाता है अगर कोई पूछ ले, सामने वाला अगर गलती से पूछ ले कंपनी का नाम क्या है, खत्म, मतलब टाटा बाई बाई, वहीं पे सेट, खत्म, राइट। तो सिंपल सी बात समझ लो, अगर आपसे कोई कोई क्वेश्चन पूछे और अगर आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तो उसको दोबारा से वो क्वेश्चन करना, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कंपनी का नाम क्या है, आपको आपको इसे पूछना है कि क्यों, क्यों जानना है तुझे कंपनी का नाम, आप पूछो, मैं बोल रहा हूँ आप पूछो, रिटर्न में पूछो क्यों जानना है तुझे कंपनी का नाम, राइट, आप पूछ लो। और अगर वो और भी पूछे, राइट, तो एक चीज उसको बताओ कि अपना वैल्यू क्रिएट करो, जो मैंने बोला अपना वैल्यू क्रिएट करो, उसे देन एंड देयर बोलो कि अभी मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल है, राइट, या फिर अभी मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुमसे बातें करने के लिए, मैंने तुमको कल बुलाया है, कल हम पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। समझ जाओ इसको, अपना वैल्यू क्रिएट करो। अपना वैल्यू, अपने बिजनेस का वैल्यू जब तक तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे, जब तक तुम एज ए बिजनेसमैन उससे बात नहीं करोगे, राइट, तब तक उसके आंखों में तुम्हारे लिए घंटा भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा, राइट। लोग एक चीज समझ लो, लोग वेस्टीज को नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग तुमको ज्वाइन करेंगे, राइट। लोग तुमको ज्वाइन करेंगे, लोग कोई वेस्टीज को कोई जानता भी नहीं है। लोग बोलते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे रूमर्स घूमते हैं कि मैं जानता हूँ भैया वेस्टीज क्या चीज है, वही तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, राइट, लोगों को जोड़ने का काम है, राइट। उनसे डायरेक्ट पूछो भैया जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है, डायरेक्ट पूछो, मैं बोल रहा हूँ, जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है, क्या बोलेगा वो, बोलती बंद हो जाएगा उसका। और हम क्या करते हैं, डर के वहां से, मतलब जितना दूर हो सके भाग जाओ, करते कि नहीं करते हैं। हमको ये लगता है हमारे पास तो चेक नहीं है, मेरे अपलाइन के पास है, ये सब नहीं है, ये बस मेंटेलिटी के ऊपर है, राइट, ये बस मेंटेलिटी के ऊपर है। अगर कोई नेगेटिव बोले ना, उसको उसको बोलो, उसको सुना क्या हो, मैं ये चाहता हूँ कुछ सुना क्या हो यार, वो होता कौन है मेरे बिजनेस को बोलने वाला, है ना, उसकी तो
मतलब उसकी जो ये बोल रहा है ना, उसकी ये भी औकात नहीं है कि वो एक सेंट्रो खरीदे और सेंट्रो चलाए 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल। राइट, उसको ये भी नहीं पता कि पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है आजकल। राइट, वो होता कौन है यार बोलने वाला? और तुम लोग उससे डरते हो, इनवाइट जब करने जाते हो फटके तुम्हारे हाथ में आ जाता है। राइट, पहले तो गर्व करो कि तुम वेस्टीज में हो, जो इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। राइट, जो 2025 साल तक ना बाली सर ने बोला है कि हमारा प्राइवेट जेट होगा जिससे हम मीटिंग करने जाएंगे। राइट, उसने कभी देखा भी है? फिल्मों में भी नहीं देखा प्राइवेट जेट कैसा होता है। कागज से बना के उड़ाया होगा भी मतलब मुझे डाउट है। ऐसे इंसान की बात सुन के आप यार नेगेटिव हो जाते हो, बताओ। राइट, उसके बाद अपलाइन के पास फोन जाता है, ये बिजनेस शायद मुझसे नहीं होगा, इसने वो बोल दिया, उसने ये बोल दिया। राइट, मामा नहीं मान रहा, चाचा नहीं मान रहा। क्या घंटा नेटवर्कर बनोगे यार तुम? कभी भी ये नहीं करना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाओ, अपने कंपनी के ऊपर बिलीव लाओ। राइट, यस, आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ वेस्टिजियन। ओके, जो मेरे फैमिली ने जो ख्वाब नहीं देखा था ना, वेस्टिज में आके मैंने वो ख्वाब देख लिया। किसी के पास अगर पहुंचो ना तो उस ख्वाब का मतलब बिल्कुल आप यार एक्साइटेड होकर रहो। यार एक चीज समझो, पहले सभी अपने आंख बंद कर लो। राइट, मैं आपको एक बहुत बढ़िया इनवाइटिंग टेक्निक आज देने वाला हूँ। राइट, जो डेफिनेटली आपका बहुत काम आएगा। पहले आंख बंद करके यार विजन करो, मतलब 30 सेकंड तक विजन करो कि आपके पास अपना खुद का घर है। राइट, आपके पास अपना खुद का गाड़ी है। राइट, आप उसे मेंटेन करते हो। राइट, और आप ये चाहते हो कि सिर्फ आप अकेले नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग आपको जानते हैं, सभी के पास आए, वो भी आपके लिए, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया था कि मैं वेस्टिज करूंगा, मैं अपने फैमिली के लिए करूंगा। जितने भी लोग आएंगे उसको सभी को सक्सेसफुल करने के लिए करूंगा। अब ये एटीट्यूड दिमाग में बैठा लो, आंख खोलो और सामने वाले के पास जाओ। राइट, ये एटीट्यूड बिठा लो दिमाग में कि मैं उसका जिंदगी संवारने के लिए जा रहा हूँ। जिस बंदे ने, मैं पता हूँ, जिस बंदे ने कभी साइकिल, मतलब मैं, एक टाइम था जब मैंने वेस्टिज स्टार्ट किया था, तब मेरे पास एक 4,000 रुपए की साइकिल होती थी। साइकिल को लेके मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता था मीटिंग करने के लिए। राइट, एक टाइम ऐसा आया जब मेरे साइकिल में लीक हो गया। राइट, तो मैं 1 किलोमीटर जाके प्लान सो करके आया हूँ। पैर दर्द कर रहे थे, बस में गया था। राइट, पहली टाइम मैं बस में उठा बिजनेस के लिए। बस में गया बिजनेस करने के लिए, बिजनेस टोटल क्लोजिंग करके अपना सिल्वर मेंटेन करके मैं घर आया। राइट, बारिश हो रहा था उस टाइम, मैं शू पहन के गया था, जब शू खोले ना तो पैर बिल्कुल सफेद हो चुका था। और आज मैं मतलब एक 1,75,000 रुपीज का बाइक चलाता हूँ वेस्टिज के सिस्टम के लिए। राइट, ये पॉसिबल हुआ है, सिस्टम का जो पैसा मुझे आया है ना उससे खरीदा है मैंने। राइट, वन प्लस मेंटेन करता हूँ जिसका कीमत 30,000 रुपए है, वेस्टिज से हुआ है ये सब। अगर मेरे पास वेस्टिज नहीं रहता तो घंटा भी वही कुछ कोई नहीं पहचानता। राइट, ये एटीट्यूड दिमाग में घुसाओ और सामने वाले के पास जाओ। जो मेरे अपलाइन का आज है ना वो मेरा कल है, ये एटीट्यूड घुसा लो। ओके, सामने वाले के पास जाओ, वो नहीं ज्वाइन करेगा क्या, उसका बाप भी ज्वाइन करेगा। हमारे पास तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हम जाते थोड़ा सा वेस्टिज कर लो, अब बाबू थोड़ा सा वेस्टिज कर लो, माई बाप है आप हमारे, थोड़ा सा कर लीजिए, 2 प्रोडक्ट उठा लीजिए। हम ये सब करते हैं, उनको भी लगता है यार आ गया, अरे भिखारी आ गया है, ये 2 प्रोडक्ट लो भगाओ इसको यार। मैंने पहले ही ये बोला था कि वेस्टिज एक ऐसा बिजनेस है ना जिनका खून गर्म है उनके लिए है, ये बात समझ जाओ। राइट, इनवाइट करने से मतलब इनवाइट जब करोगे ना तो मिनमिनाना नहीं है, गर्व से बोलना है ये सामा वेस्टिजियन। बहुत लोगों को तो फटके हाथ में आ जाता है कि आप क्या, जब हमारे रिलेटिव हमसे पूछते हैं ना, पहले ये मेरे साथ होता था, जब मेरे रिलेटिव पूछता क्या करता है तू, मैं कंपनी में, मैं ये बोलता था, टू बी वेरी फ्रैंक मैं भी ऐसा था, मैं कंपनी में हूँ, कंपनी का कुछ सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल्स है। राइट, ऐसा ऐसा करता था। जब चेक आया ना, 40,000 का चेक आया ना, उस दिन से पता है मैंने क्या बोला, मैं नेटवर्किंग करता हूँ। राइट, क्या उसकी औकात है मुझे एक लाइन भी बता सके व्हाट इज नेटवर्किंग? मेरी औकात है, मैं सारा दिन बोल सकता हूँ। पहले तो ये एटीट्यूड अपने आप घुसा लो कि भाई आई एम अ नेटवर्कर।
पहले ये फील करो क्या पावर है तुम्हारे पास। अगर तुम चाहो ना किसी की जिंदगी संवार सकते हो, राइट। जब अगर मेरा अपलाइन नहीं चाहता, अगर अपलाइन मेरे पास नहीं आता, तो क्या मैं यहाँ पे रह सकता था? तो मेरे अपलाइन ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया है। मेरा लाइफ चेंज किया है, अपना नहीं, मेरा लाइफ चेंज किया है, राइट। तो उसके पास क्या डेंजरस पावर है ये सोच लो। तुम्हारे पास क्या डेंजरस पावर है पहले ये फील कर लो। किसी के पास जाओगे तो उसकी जिंदगी संवार सकते हो। लोगों की मत सुनो, लोग क्या कहते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। ये चीज समझ लो कि अगर मैं किसी के पास पहुंचता हूँ तो मैं कौन सी इंडस्ट्री से आया हूँ। मैं ऐसी इंडस्ट्री से आया हूँ जो लोगों को मतलब क्या बिलियनियर मिलियनियर बना रहा है, राइट। पता है मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में ये ऐसा था, मैं नेगेटिव चीज जरूर देखता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो नेगेटिव चीज रहता है ना, मैं यूट्यूब में देखता हूँ क्या बोल रहा है लोग, राइट। तो मैं देख रहा था कोई एक बंदे ने ऐसा पोस्ट किया था, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम, राइट। हंसी आई, 2 मिनट तक मैं हंसा, राइट। और ऊपर वाले से यही प्रे किया कि ऐसा स्कैम लोगों को हर दिन मिले जिससे भाई वो 1 लाख 1.5 लाख का बाइक चला सके, 40,000 महीना इनकम कर सके, राइट। पहले ये एटीट्यूड अपने आप में डाल लो। जिनके पास एटीट्यूड नहीं है, जिनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं चाहिए। मैं सच में बता दूं, इनवाइटिंग का आप नॉलेज लेके घंटा भी कुछ नहीं याद रखोगे। मैं आज का मीटिंग थोड़ा डिफरेंट करना चाहता था, राइट। तो इनवाइटिंग में आपको सिखा भी दूं ना, आप कुछ घंटा भी नहीं कर पाओगे। बहुत लोग याद रखेंगे, बहुत लोग नहीं याद रखेंगे। मगर एक चीज में अगर आपको सिखा दूं कि लाइफ में कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट। आज के डेट में आपको क्या लगता है, प्रवीर सर जब किसी को इनवाइट करते हैं या फिर प्रवीर सर कोई मीटिंग करने जाते हैं, राइट, तो लोग क्या उनको पूछते हैं कि सर आपने कैसे किया या वेट एटसेट्रा। सर को देख के लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सर को अगर 5 मिनट आप सर से मिल लोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि सर के नीचे अपना आईडी ब्लैंक करके नया आईडी खुलवा लूं सर के साथ, राइट। उनके पास वो कॉन्फिडेंट है, उनके पास वो एटीट्यूड है। समझ जाओ इस बात को, ओके। अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, पहले जो हो सकता है करो। अपना कंपनी, जिस कंपनी में हो ना, उस कंपनी के बारे में नॉलेज लो, कंपनी ने क्या किया है। अपना नॉलेज 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 आपके पास रहे या ना रहे, डजेंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ग्रेजुएट हो, कि मतलब क्या किया है आपने, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज समझ लो कि मैं जिस कंपनी के में हूँ और मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसका मैं लाइफ चेंज कर दूंगा। ये पावर है मेरे में, राइट। बस ये इस पावर को फील करो, किसी को प्लान दिखाओ, ओके। किसी को इनवाइट करो, किसी को बोलो, देखो क्या होता है, ओके। पहले तो अपना ये पावर को फील कर लो, ठीक है। तो आई होप कुछ मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, राइट। सो मेरा मीटिंग यहीं पे एंड होता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलती में मतलब, मैं जब अपने कंपनी के ऊपर बात करता हूँ ना, तो कैसे मेरा खून गर्म हो जाता है मुझे नहीं पता, राइट। मतलब मैं इतना भी पैशनेट हो चुका हूँ अभी, राइट। सो थैंक यू एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच, राइट। सो ओवर टू प्रोबीर सर। हेलो सर, आर यू देयर? यस इट वाज ए माइंड ब्लोइंग। हम सुन रहा था क्योंकि हम रेस्ट में था एक्चुअली। जो पे यस सर, यस सर। आपसे आपका पास बात हुआ क्योंकि हमारा गला में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, एक्चुअली चैलेंज है एक्चुअली 4-5 दिन से, जिसका कारण से हम फोन में आपसे आपका साथ बात होता, बट मैं अभी आवाज सुन रहा था। मेरा बच्चा भी मेरा आपको ट्रेनिंग को देख रहा था, वो बोल थैंक रहा यू, था इट वाज थैंक वंडरफुल ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग, इज यंग यूथ को चाहिए ये चीज, जिसका बारे में आज पूरा मतलब डिफरेंट ढंग से पता है। एक्चुअली इन्विटेशन 100% श्योर अबाउट इट, इन्विटेशन का टेक्निक्स इनके ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा। अगर ये चीज हो जाएगा ना, तो कोई आदमी को इनवाइट करके उसको ज्वाइन करा देगा। वंडरफुल, एक जोर ताली फॉर थैंक यू सर, थैंक यू के लिए।